आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास से संबंधित विगत परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुइलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? यानी कि मेवाड़ के जो गुइल हैं इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से नहीं हुई है, ये कौन मानते हैं? ये जीएस ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जो मेवाड़ के गुइलों को सूर्यवंशी मानते हैं। क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। और जबकि डीआर भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा जो मेवाड़ के गुइलों को ब्राह्मण वंश से मानते हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, नैनसिरी ख्यात में गुइलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 24 शाखा। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबारी कवि मनोहर नैनसी ने अपनी मनोहर नैनसिरी ख्यात में गुइलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। और उसी तरह कवि राजा श्यामल दास ने गुइलों की 36 शाखा का उल्लेख किया है। अगर पूछे कि कवि राजा श्यामल दास के द्वारा मेवाड़ के गुइलों की कितनी शाखा का उल्लेख किया है, तो आपका आंसर होगा 36 शाखाओं का उल्लेख किया है। अगर पूछे कि मनोहर नैनसी के द्वारा मनोहर नैनसिरी ख्यात के अंदर गुइलों की कितनी शाखा का उल्लेख किया है, तो आपका आंसर होगा 24 शाखाओं का उल्लेख किया गया। अगला क्वेश्चन, बप्पा रावल का मूल नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा कालभोज। बप्पा रावल जो मेवाड़ के अंदर गुइल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसका मूल नाम कालभोज था। बप्पा रावल का शासनकाल 734 से लेकर 753 ईस्वी तक था और इसका मूल नाम कालभोज था। इन्हें बप्पा रावल की उपाधि इनके गुरु हरित ऋषि के द्वारा दी गई थी। और 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़ के राजा मान मोरी को हराकर चित्तौड़ के ऊपर अधिकार किया था और मेवाड़ में गुइल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो कहा जाता है कि मेवाड़ में गुइल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है। और बप्पा रावल के द्वारा नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। बप्पा रावल ने किसको राजधानी बनाया था? नागदा उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन, गुइल वंश का पहला शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा बप्पा रावल। बप्पा रावल जिसका वास्तविक नाम कालभोज था। क्या नाम था? कालभोज। बप्पा रावल जो अपने गुरु हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में मान मोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद में बप्पा रावल ने नागदा उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया था। नागदा उदयपुर को बप्पा रावल के द्वारा अपनी राजधानी बनाई थी। और बप्पा रावल के द्वारा कैलाशपुरी उदयपुर में, कहां पर? कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया था, जहां पर लकुलिश संप्रदाय यानी लकुलिश संप्रदाय का मुख्य मंदिर बना हुआ है। और मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। बप्पा रावल जिनकी 3 उपाधियां धारण की थी बप्पा रावल के द्वारा, इन्हें हिंदू सूरज कहा जाता है, इन्हें राजगुरु कहा जाता है, इन्हें चकवे कहा जाता है। चकवे मतलब चारों दिशाओं को जीतने वाला। एक इतिहासकार हुए थे सीवी वेद, जिसके द्वारा बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी एक सेनापति हुआ था चार्ल्स मार्टेल से किए। चार्ल्स मार्टेल से इसकी तुलना की। किसकी? बप्पा रावल की। और किसके द्वारा? सीवी वेद के द्वारा इसकी तुलना की गई थी। और बप्पा रावल का शासनकाल 734 से लेकर 753 ईस्वी तक था। अब मैं आपको बता दूं कि अगर पूछे कि मेवाड़ का प्राचीन क्या नाम थे, मेवाड़ के क्या क्या उपनाम थे या इनके क्या प्राचीन नाम थे, तो मेवाड़ को मेदबाट कहा जाता है, मेवाड़ को प्रागवाट कहा जाता है, मेवाड़ को सिवी जनपद, इसे सिवी जनपद कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन, 734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया था? तो वह मान मौर्य था, जो कि मौर्य वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? जैत्र सिंह, समर सिंह, तेज सिंह गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, जैत्र सिंह, तेज सिंह, तेज सिंह के बाद में समर सिंह मेवाड़ के राजा बनते। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। इससे पूर्व मेवाड़ के एक महत्वपूर्ण राजा हुए थे जिसका नाम था अलट। अलट अलट के द्वारा अपनी दूसरी राजधानी आड़ को बनाया। आड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। किसके द्वारा? अलट के द्वारा बनाया गया था। अलट के द्वारा मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की गई थी, यानी कि मेवाड़ में नौकरशाही प्रणाली की शुरुआत अलट के द्वारा की गई थी। अलट के द्वारा वरा यानी कि विष्णु मंदिर का निर्माण मेवाड़ में करवाया था। किसके द्वारा? अलट के द्वारा करवाया गया था। और अलट के द्वारा अंतरराष्ट्रीय विवाह किया गया था, यानी कि इन्होंने हुणों की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किसने किया था? अलट के द्वारा किया गया था। तो इनके बारे में 4 बातें याद रखनी कि अलट ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी आड़ को। अलट के द्वारा मेवाड़ में नौकरशाही शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और अलट के द्वारा वरा विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया था। और अलट के द्वारा हुणों की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय विवाह था। उसके बाद में जैत्र सिंह, जिसका शासनकाल 1213 से लेकर 1253 ईस्वी तक था। और इन्हीं के समय भूताला का युद्ध होता है। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश और मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह के मध्य 1226 ईस्वी के अंदर भूताला का युद्ध होता है, जिसमें जैत्र सिंह की विजय होती है। और उसके बाद में मेवाड़ के शासक बनते हैं तेज सिंह। और तेज सिंह 1253 ईस्वी से लेकर 1273 ईस्वी तक रहते हैं। और उसके बाद में 1273 ईस्वी से लेकर 1302 ईस्वी तक मेवाड़ के शासक रहते हैं समर सिंह। और समर सिंह के बाद में मेवाड़ के शासक बनते हैं रावल रतन सिंह। कौन? रावल रतन सिंह। तो ये इनका सही क्रम है। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था? तो इसका राइट आंसर होगा ये गोविल वंश का था। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, जैत्र सिंह था तो ये मेवाड़ का शासक था, जो 1227 ईस्वी में, पीछे मैंने 1226 बता दिया जो कि वो गलत है। 1227 ईस्वी में मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह और दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के मध्य युद्ध होता है, भूताला का युद्ध, जिसमें मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह की विजय होती है। और इसके बारे में जो जानकारी हमीर मद मदन, जो कि जय सिंह सूरी के द्वारा लिखा गया था, उसके अंदर इसके भूताला के युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1303 ईस्वी को। अब मैं आपको पूरी जानकारी बता देता हूं कि मेवाड़ के महारावल रतन सिंह, जो 1302 से लेकर 1303 ईस्वी तक मेवाड़ का शासक था, और उसी के समकालीन दिल्ली का शासक एक के अलाउद्दीन खिलजी था। और अलाउद्दीन खिलजी ने 28 जनवरी 1303 ईस्वी को चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। और 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया किसने? एक के अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसी समय मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ था। मेवाड़ का प्रथम शाखा 1303 ईस्वी के अंदर हुआ था। और उस समय रानी पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ अग्नि जौहर किया था। और ये राजस्थान का दूसरा शाखा है। और उसके बाद में एक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजर खां कर दिया। क्या? खिजरा
खिजराबाद कर दिया, यानी कि अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपकर और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। और इसी युद्ध के अंदर मेवाड़ के मारावल रतन सिंह के दो सेनापति गोरा व बादल मारे गए थे। और ए.के. अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के मध्य जो संघर्ष की कहानी है, इसके जो स्रोत हैं वह मलिक मोहम्मद जायद सिंह की रचना पद्मावत, इसके अंदर जानकारी मिलती है। और इसके अंदर ये कारण बताया जाता है कि ए.के. अलाउद्दीन खिलजी का जो चित्तौड़ पर आक्रमण करने का मुख्य कारण था रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी। ये कारण बताया कौन? मलिक मोहम्मद जायद सिंह की पुस्तक पद्मावत के अंदर, जो 1540 ईस्वी के अंदर लिखी गई थी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के साथ में अमीर खुसरो था, और अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फुतूह के अंदर इसकी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन, किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया गया है? तो अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फुतूह के अंदर ये जानकारी प्राप्त होती है कि इसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी, और मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ था और राजस्थान का दूसरा शाखा हुआ था। तो ये जानकारी कहां मिलती है? खजाइन उल फुतूह के अंदर। और इसके अलावा मलिक मोहम्मद जायद सिंह की रचना पद्मावत के अंदर भी जानकारी प्राप्त होती है, जो 1540 ईस्वी के अंदर लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ में गया था वह था, तो इसका राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतूह के अंदर इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जोहर किया था वह थी, तो इसका नाम है पद्मिनी। रानी पद्मिनी रावल रतन सिंह की पत्नी थी, जो सिंहलदीप की राजकुमारी थी। अगला क्वेश्चन, 1303 ईस्वी में सेना नायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो ये ए.के. अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? तो इसका राइट आंसर होगा पद्मिनी की रक्षा की थी। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ विजय के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा? तो इसका राइट आंसर होगा खिजराबाद रखा था। किसने? उसके पुत्र खिज्र खां को सौंपा था और उसने इसका नाम खिजराबाद रखा था। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? तो इसका राइट आंसर होगा सिसोदिया वंश के पूर्वज या सिसोदिया वंश के संस्थापक के दो राणा हमीर थे। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। राणा हमीर जिसका शासनकाल 1326 से लेकर 1364 तक है। राणा हमीर जो 1326 ईस्वी में मालदेव सोनग्रा के पुत्र बनवीर को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था और चित्तौड़ में सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। राणा हमीर ने सिंगोली का युद्ध लड़ा। सिंगोली का युद्ध जो कि राणा हमीर और दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुआ था, जिसमें सिंगोली के युद्ध में राणा हमीर की विजय हुई थी और दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया था। और राणा हमीर को कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर विषम घाटी
पंचानन कहा गया है और राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विषम घाटी पंचानन की संख्या मेवाड़ के किस शासक को दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा राणा हमीर। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। जो सिसोदिया यानी कि मेवाड़ में सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता किसे? राणा हमीर को, जो मालदेव सोनकरा के पुत्र बनवीर को हराकर 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार किया था। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा राणा हमीर को कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक कह दो, मेवाड़ के मुक्तिदाता कह दो। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा लक्ष्य सिंह यानी कि राणा लाखा के समय, जिसका शासनकाल 1382 से लेकर 1421 तक था। यानी कि राणा लाखा का शासनकाल 1382 से लेकर 1421 तक था और इसी के समय जावर उदयपुर में चांदी की खान प्राप्त हुई और इसी के समय पिसोला झील का निर्माण हुआ था। यानी कि राणा लाखा के समय उदयपुर के अंदर पिसोला झील का निर्माण एक बंजारे के द्वारा करवाया गया था और पिसोला झील के पास नटनी का चबूतरा राणा लाखा के समय बनाया गया था। और ये राणा लाखा, जिसकी सगाई मारवाड़ के राठौड़ वंश के राजा चुंडा की पुत्री हंसाबाई के साथ हुई थी। और आपने सुना होगा कुंभाहाड़ा, जो नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था, वो कुंभाहाड़ा राणा लाखा का साला था। अगला क्वेश्चन, सूड प्रबंधन के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा कुंभा। मेवाड़ के महाराणा कुंभा के द्वारा सूड प्रबंधन पुस्तक लिखी गई थी। मेवाड़ के महाराणा कुंभा एक अच्छा साहित्यकार था। इनके द्वारा प्रमुख पुस्तकें लिखी गई थी। सुधा प्रबंधन, इनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सुधा प्रबंधन पुस्तक लिखी गई थी। इनके द्वारा कामराज रतिसार नामक पुस्तक लिखी गई थी, जिसके 7 भाग हैं। इनके द्वारा संगीत सुधा नामक पुस्तक लिखी गई थी। इनके द्वारा संगीत मीमांसा नामक पुस्तक लिखी गई थी। महाराणा कुंभा के द्वारा संगीत मीमांसा नामक पुस्तक लिखी गई थी। महाराणा कुंभा के द्वारा संगीत क्रम दीपिका पुस्तक की रचना की गई थी। महाराणा कुंभा के द्वारा संगीत राज, ये इंपॉर्टेंट है, महाराणा कुंभा के द्वारा संगीत राज पुस्तक लिखी गई थी, जिसके 5 भाग हैं। यानी कि महाराणा कुंभा द्वारा लिखी संगीत राज, जिसके 5 भाग हैं। एक पाट्य रतन कोश, दूसरा गीत रतन कोश, तीसरा नृत्य रतन कोश, चौथा वाद्य रतन कोश और 5वां रस रतन कोश। किसके? संगीत राज के 5 भाग हैं। पाट्य रतन कोश, गीत रतन कोश, नृत्य रतन कोश, वाद्य रतन कोश और रस रतन कोश, ये 5 भाग है। और ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि संगीत राज के 5 भाग हैं, इनमें से कौन सा भाग है या नहीं है। इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं कि महाराणा कुंभा की कौन कौन सी पुस्तकें? सुधा प्रबंधन है, कामराज रतिसार जिसके 7 भाग हैं, संगीत सुंदा है और इसके अलावा संगीत मीमांसा है, संगीत क्रम दीपिका है और संगीत राज है जिसके 5 भाग हैं। इसके अलावा महाराणा कुंभा के द्वारा कुछ टीका लिखी गई है, जैसे जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम की टीका लिखी गई थी। किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा। महाराणा कुंभा के द्वारा सारंगधर की पुस्तक संगीत रत्नाकर के ऊपर टीका लिखी गई थी। महाराणा कुंभा के द्वारा बाण भट्ट की पुस्तक चंडी शतक पर टीका लिखी गई। तो बाण भट्ट की पुस्तक चंडिक शतक पर महाराणा कुंभा द्वारा टीका लिखी गई थी। सारंगधर की संगीत रत्नाकर नामक पुस्तक पर महाराणा कुंभा द्वारा टीका लिखी गई
और जयदेव की गीत गोविंद पुस्तक पर रसिक प्रिया नाम की टीका लिखी गई थी, किसके द्वारा? महाराणा कुंभा द्वारा। इसके अलावा महाराणा कुंभा मराठी भाषा जानता था, कन्नड़ भाषा जानता था, मेवाड़ी भाषा भी जानता था। कौन? महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था। महाराणा कुंभा वीणा बजाता था। और इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से ये जानकारी प्राप्त होती है कि महाराणा कुंभा वीणा बजाता था। और महाराणा कुंभा का संगीत गुरु कौन था? संगीत गुरु तो सारंग व्यास महाराणा कुंभा का संगीत गुरु था। निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा कुंभा को जाता है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, कल महाराणा कुंभा को विस्तार से पढ़ेंगे। आप सबका धन्यवाद।